मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? कोई जवाब भी तो दे। तुम्हारी जो आवाज तुम्हें जाए। मैं हेलो। हाँ 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 सुनिए बोला ये कर रहे हैं कि आवाज़ आ रही है क्या कर रहे हैं? हाँ, राकेश मीना जवाब दिया 2-3 ने। हाँ हाँ डॉक्टर। हाँ, ये 3-4 लोग तो आ गए कि आवाज आ रही। हाँ सुरेश डॉक्टर। मुझे आज आप लोगों से भक्ति आंदोलन के बारे में बात करनी है। भारतीय भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि यह अखिल भारतीय आंदोलन है। इसका विस्तार तमिलनाडु से शुरू करके आसाम तक है। मतलब तमिल की पहली भक्त कवयित्री आंदाल से शुरू करके असम के शंकर देव तक इसका विस्तार है। भारत की लगभग सभी भाषाओं, सभी क्षेत्रों का इसमें समावेश है, या कहिए कि उन तक भक्ति आंदोलन का विस्तार है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि भक्ति आंदोलन को प्रायः या तो धार्मिक आंदोलन समझा जाता है या कविता का आंदोलन माना जाता है। हिंदी के लोग इस बात से परिचित हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल हिंदी कविता का एक काल है। यह सही नहीं है। भक्ति आंदोलन केवल भक्ति भावना का आंदोलन, मतलब धार्मिक आंदोलन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह केवल कविता का ही आंदोलन नहीं। भक्ति आंदोलन के समय में संस्कृति के विभिन्न रूपों का निर्माण हुआ, विकास हुआ और जागरण हुआ। मेरे अपने विचार से भक्ति आंदोलन की सबसे बुनियादी विशेषता अखिल भारतीयता के साथ साथ यह है कि भक्ति आंदोलन जन जागरण का आंदोलन है, जिसको रामविलास जी लोक जागरण कहते हैं। मैं उसको जन जागरण कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोक अब एक सरकारी शब्द हो गया है। भारत में 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे लोक जुड़ा हुआ। एक तो लोक सेवा आयोग है, उसमें से IAS और IPS निकलते हैं। वे लोक की कितनी सेवा करते हैं ये इस देश की जनता जानती है। दूसरा है लोकसभा। लोकसभा में लोक के लोग कितने होते हैं और आजकल करोड़पति लोग कितने होते हैं ये भी अब इस देश की जनता जानती है।
इसलिए उसको लोकसभा को जनसभा कहना संभव नहीं। तीसरी बात ये है कि एक संस्था है लोक निर्माण विभाग, वह कितना लोक का निर्माण करता है इसे भारत की जनता जानती है। इसीलिए मैं लोक शब्द के बदले जन शब्द का प्रयोग अधिक उचित मानता हूँ। इसीलिए जो लगभग 8वीं सदी से 18वीं सदी तक जो भक्ति आंदोलन का विकास हुआ उसको मैं जन जागरण का आंदोलन कहता हूँ। इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मातृभाषाओं के जागरण का आंदोलन है। मतलब भक्ति आंदोलन का प्रत्येक कवि, मैं जोर देकर कह रहा हूं कि प्रत्येक कवि, कोई अपवाद मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में हो तो जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। आंधाल से लेकर शंकर देव तक और उस बीच में पूरे देश के कवियों को याद कर रहा हूँ, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कवियों को, संत और भक्त दोनों तरह के। मतलब ये कि निर्गुण और सगुण दोनों तरह का प्रत्येक कवि अपनी मातृभाषा का कवि है। इसमें कोई अपवाद नहीं है इसमें, बल्कि ऐसे लोग भी हैं कि वो कविता 2-3 भाषाओं में लिखते हैं, लेकिन महाकवि वो केवल अपनी मातृभाषा के माने जाते हैं, बाकी के नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी क्षेत्र में देखिए, हिंदी क्षेत्र के बड़े पहले कवि हैं विद्यापति। विद्यापति 3 भाषाओं में कविता या साहित्य लिखते थे। संस्कृत में अपभ्रंश या वो हठ जिसको कहा जाता था, हठ में, और मैथिली। विद्यापति संस्कृत के महाकवि नहीं, संस्कृत के महाकवि कालिदास है। विद्यापति अपभ्रंश या हठ के भी महाकवि नहीं है, उसके महाकवि दूसरे लोग। लेकिन वे मैथिली अपनी जो उनकी मातृभाषा थी उसके महाकवि बिना संकोच, संदेह और बिना दुविधा के कहा जा सकता। थोड़ा और आगे बढ़िए तो हिंदी क्षेत्र में चूंकि मातृभाषाएं अनेक थी तो अनेक प्रकार के कवि आपको मिल जाएंगे। जैसे एक आगे आकर कवि हैं हमारे सब लोग जिनको जानते हैं, तुलसीदास। तुलसीदास 2 भाषा में कविता लिखते थे, अपनी मातृभाषा अवधी में और बगल की भाषा ब्रजभाषा में भी। दोनों में उनके ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन वे महाकवि अवधी के ही हैं। ब्रजभाषा के महाकवि तो सूरदास हैं, तो सूरदास ब्रजभाषा के महाकवि हैं, तुलसीदास अवधी के महाकवि हैं। थोड़ा और आगे जाइए तो मीराबाई आपको दिखाई देंगी। मीराबाई मूलतः राजस्थान की थी, उनकी मातृभाषा राजस्थानी या मारवाड़ी थी। मारवाड़ी और गुजराती का संबंध बहुत पुराना है। मीराबाई ने जो कविता लिखी है मूलतः वो मारवाड़ी में है या राजस्थानी में है। बाद के दिनों में मीराबाई की कविता का पाठ तैयार करने वाले विद्वानों ने, जैसे परशुराम चतुर्वेदी ने, कोशिश करके मीराबाई को ब्रजभाषा का कवि बना दिया, जो एकदम सही नहीं है। थोड़ा और पीछे जाइए
मैं यह बात बरसों से कह रहा हूं कि कबीर दास की मातृभाषा भोजपुरी थी। वो बनारस में पैदा हुए, बनारस की भाषा भी भोजपुरी है, और मरे मगहर में तो मगहर की भी भाषा भोजपुरी है। इसके साथ ही यह सही है कि वो घुमंतु प्रवृत्ति के साधक साधु थे, जीव थे, देश के विभिन्न हिस्सों में जाते थे, और जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा का भी उनकी कविता पर असर हो जाता था। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब के जो पद हैं और साखियाँ हैं, उनकी भाषा पर पंजाबी का बहुत असर है, पर इससे कबीरदास पंजाबी के कवि नहीं हो सकते। पाठ बनाने वाले विद्वानों ने ही, माता प्रसाद गुप्त, पारसनाथ तिवारी इत्यादि ने कबीर को भी ब्रजभाषा का कवि बना दिया है। इसलिए कबीर दास मूलतः मैथिली के कवि हैं। एक बार मैंने यह कह दिया तो मिथिला के कुछ लोग इस बात से नाराज हो गए कि आप कबीर को हिंदी से अलग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप लोगों से मैं कहूँ कि विद्यापति हिंदी के कवि हैं, मैथिली के नहीं, तो आप कैसा लगेगा आपको? मिथिला में जाके कह दीजिए कि विद्यापति हिंदी के कवि हैं, मैथिली के नहीं। ये मत कहिए कि मैथिली के नहीं है कि हैं, खाली ये कहिए कि हिंदी के हैं, तो मारपीट हो जाएगी। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे विद्यापति मैथिली के महाकवि हैं, वैसे ही कबीरदास भोजपुरी के कवि हैं। उनके पदों में अनेक जो सीधे भोजपुरी भाषा में लिखे गए हैं, हमारे हीरा भुलाइल बाका चढ़ा, इसको और किसी तरह नहीं कहा जा सकता। चलूं? तो मैं ये आपसे कह रहा था कि भक्ति आंदोलन मातृभाषाओं के जागरण का आंदोलन है। इसके दो बड़े परिणाम हुए भक्ति आंदोलन के प्रसंग में, मातृभाषाओं के जागरण के कारण। उस समय दो प्रकार की सत्ताएं प्रमुख थी, शास्त्र सत्ता और राज सत्ता। शास्त्र सत्ता की भाषा थी संस्कृत और राज सत्ता की भाषा थी फारसी। भक्ति काल के कवि जानते दोनों थे, मतलब जायसी ने पद्मावत लिखा तो है अवधी में, पर उनकी लिखावट या उनका जो उनकी लिपि जो है वो फारसी लिपि ही है। पहले फारसी लिपि में उन्होंने अवधी लिखी है, इससे फारसी के कवि नहीं हो, अवधी के ही कवि। उसी तरह से अनेक ऐसे कवि मिल जाएंगे जो लिपि कोई भी हो पर अपनी मातृभाषा में ही कविता लिखते। तो मीराबाई या कबीरदास का पाठ शोध करते हुए विद्वानों ने जो चालाकी की है, या मैं तो उसको चालबाजी भी कह सकता हूँ की है, उसके कारण उनकी भाषा के बारे में बहुत भ्रम फैला। पर मेरी अपनी राय ये है कि
मीराबाई मूलतः राजस्थानी या मारवाड़ी की कवि हैं और कबीरदास भोजपुरी के कवि। इसके जो दो बड़े परिणाम हुए उस पर ध्यान देना और जरूरी है। वो ये है कि उस समय जो शास्त्र की भाषा संस्कृत थी, वह पढ़ने सीखने और उसमें बोलने और लिखने की स्वतंत्रता पूरे भारतीय समाज के दलितों को नहीं थी। उसी तरह से स्त्रियों को भी नहीं थी। संस्कृत साहित्य के ज्ञाता लोग जानते हैं कि संस्कृत में जो नाटक हैं, भास, कालिदास आदि सबके, उसमें पुरुष तो संस्कृत में संवाद बोलते, पर स्त्रियां, साधारण स्त्रियां ही नहीं, सीता और शकुंतला भी प्राकृत या अपभ्रंश में संवाद बोलते हैं, संस्कृत में नहीं। भक्ति काल में मातृभाषाओं के जागरण और उसमें आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर भक्ति आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में दलित कवि सामने आए। उसमें हिंदी क्षेत्र में तो मुझे मालूम है और आपको भी मालूम होगा कि जिसमें रैदास हैं, स्वयं कबीरदास हैं, ये सब मोटे तौर पर दलित समुदाय से जुड़े हुए। यही नहीं, मराठी में, कन्नड़ में, तमिल में दोनों तरह के कवि आए। स्त्रियां बड़ी संख्या में आई, बल्कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत ही एक स्त्री आंदाल की कविता से माना जाता है, जो तमिल, जिनकी मातृभाषा थी और जिन्होंने तमिल में कविता लिखी। उनके ठीक बगल की कवित्री महान थी अक्का महादेवी, कन्नड़ में। उसके और बगल में 3 कवित्रियां थी मराठी में, मुक्ताबाई, जनाबाई और बहिनाबाई। और आगे आप आएंगे तो गुजराती में गंगा सती और दूसरी कवित्रियां हैं। हिंदी क्षेत्र में मीराबाई हैं ही सबसे बड़ी। तो इसलिए मातृभाषाओं में कविता करने या आत्माभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता का परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर स्त्रियां कविता की दुनिया में आई, हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी, और बड़े पैमाने पर दलित कवि आए मराठी में। यद्यपि शुरुआत नामदेव से मराठी कविता, भक्ति आंदोलन की कविता की होती है। कबीरदास की तरह नामदेव भी बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। पैदा हुए वो महाराष्ट्र में, मरे पंजाब में। आज भी पंजाब में उनकी पूजा होती है। तो इसलिए चाहे वो नामदेव हो या तुकाराम हो या और भी बहुत सारे कवि आपको दलित मिल जाएंगे। और स्त्री कवित्रियों के बारे में तो मैंने बात की ही, 3 के बारे में, मुक्ताबाई, जनाबाई और बहिनाबाई हैं? अरे अभी मैं कह ही रहा हूँ, कहे बीच में बेचैन हो रही। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि कुछ भाषाओं में तो स्त्रियों ने ही पहली बार कविता लिखी। जैसे कश्मीरी में लल दे के पहले कश्मीरी
भाषा का साहित्य कुछ मिलता नहीं है जाने। तो लल दे ने कश्मीरी में कविता लिखी। उनकी कविता को वाक कहा जाता है, कुछ लोग उसको श्लोक भी कहते। इसलिए एक बड़ा मातृभाषाओं के जागरण और आत्माभिव्यक्ति की स्वाधीनता का एक बड़ा आंदोलन था भक्ति आंदोलन। इसका एक और पक्ष देखिए, इसी भक्ति आंदोलन के बीच में सूफी काव्य आया। सूफी काव्य का संबंध मूलतः तो इस्लाम से था, लेकिन सभी सूफी कवि लोक भाषा के कवि, उसमें फारसी के कवि ईरान में होते थे, हिंदुस्तान में नहीं। दूसरे क्षेत्रों में भी, अफगानिस्तान में और दूसरी जगहों पर भी स्थानीय बोलियों के कवि थे, अपनी मातृभाषा के कवि थे। हिंदी में मुल्ला दाऊद से शुरू करके नूर मोहम्मद तक, भक्ति काल के आरंभ से लेकर रीतिकाल तक जितने सूफी कवि थे वो या तो अवधी में लिखते थे और या कुछ ने उसमें से ब्रजभाषा में कविता लिखी। किसी ने फारसी में कविता नहीं लिखी। लिपि भले ही उनके लेखन की फारसी हो, पर भाषा जो है भारतीय है, स्थानीय है और उनकी मातृभाषा है। इसलिए मैं भक्ति आंदोलन को मातृभाषाओं के जागरण का आंदोलन कहता हूँ। संस्कृति का एक दूसरा पक्ष है जिससे भक्ति आंदोलन सीधे जुड़ा हुआ है। वो ये है कि भक्ति काल में ही कविता और संगीत की एकता स्थापित हुई। भक्ति काल का प्रत्येक कवि संगीतज्ञ कवि भी है। बाद के दिनों में उसका असर हुआ। भारत में संगीत की दो परंपराएं, एक तो दक्षिण भारत की परंपरा द्रविड़ संगीत और दूसरे उत्तर भारत की परंपरा जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। इन दोनों के गायक, चाहे वे दक्षिण के हों या उत्तर भारत के हों, ये सभी अपनी अपनी भाषा के भक्त संत कवियों की कविता को ही गाते हैं। हिंदी क्षेत्र से जिससे आप लोग ज्यादा परिचित हैं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। वो चाहे भीमसेन जोशी हो या क्या नाम था जी ये कबीर वाले, देवास कुमार गंधर्व हों, ये सब लोग कबीर सूर तुलसी के पद, मीराबाई के पद ही करते। उसी तरह से दक्षिण भारत के लोग त्यागराज से लेकर बाकी दक्षिण की जो भाषाएं हैं और जिनके गीतकार हैं, उनके गीतों को ही वो लोग गाते। एक और बात इससे जुड़ी हुई है, संगीत और कविता की एकता से कविता की आयु बढ़ती है, बल्कि कविता को अमरता प्राप्त होती है। इसीलिए भक्ति काल की संगीतमय कविता 500-700 वर्षों के बाद भी जन जीवन में रमी हुई कविता है, क्योंकि जनता उसे गाती है। आप में से जिन लोगों को याद होगा कि गांव के लोग हमारे क्षेत्र में रात को रामचरितमानस गाते,
जो रामलीला होती है उसमें भी रामचरितमानस का उपयोग होता है। बनारस की रामलीला तो प्रसिद्ध ही है। जो रासलीला होती है वृंदावन में, मथुरा में, उसमें सूर के पद गाए जाते। इस कारण सूर की कविता अमर हुई, तुलसी की भी कविता अमर हुई संगीतमयता के कारण। यह संस्कृति का एक और पक्ष है। संस्कृति के 3 पक्ष तो हो गए, भाषा, कविता और संगीत। ये सब जन संस्कृति के विभिन्न पक्ष हैं 3। इसके साथ ही सूफी कवि भी आते हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि सभी सूफी कवि लोक भाषाओं के कवि, कोई उसमें सिर्फ फारसी का कवि नहीं है। फारसी जानने के बावजूद कविता वो जो लिखते थे सूफी काव्य, उस जायसी के पद्मावत की तरह या मुल्ला दाऊद के चंदायन की तरह अपनी भाषा में ही लिखते थे, फारसी में नहीं। इसलिए भक्ति काव्य ने कविता और संगीत की एकता के माध्यम से कविता को अमर बनाया। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि भक्ति काव्य में अपने समय और समाज की बनावट, उसमें छोटी जातियों, दलितों और गरीबों की यातना का बोध सभी कवियों को था, लेकिन उस सब के विरुद्ध विद्रोह किया संत कवियों ने। संत कवियों से मेरा मतलब है जिनको हिंदी क्षेत्र में निर्गुण कवि कहा जाता है, जैसे रैदास हैं या कबीर हैं। इन लोगों ने विरोध किया, और यही नहीं बल्कि भक्ति काव्य की एक और विशेषता पर कम ध्यान दिया गया है। भक्ति काव्य अपने समय के समाज और उसकी व्यवस्था से परेशान, दुखी और उबे हुए लोग थे, इसलिए उन्होंने सबने अपने अपने कल्पना लोक का निर्माण किया। बहुत प्रसिद्ध पद है रैदास का, बेगमपुर है शहर का, बेगमपुरा शहर का नाम। मैंने मैं जहाँ का निवासी हूँ या होना चाहता हूँ वो बेगमपुरा। बेगमपुरा का मतलब हुआ वह नगर या वह शहर। कई जगह शहर भी आया है पद में, पाठ के रूप में, बेगमपुरा शहर को नाम। तो मैं उस शहर का निवासी हूँ या होना चाहता हूँ जहाँ कोई गम न हो, कोई दुख न हो। कबीरदास भी यही कहते हैं, बेगमपुर है देश हमारा। कभी कभी ये लोग अपने उस कल्पना लोक के शहर या देश को अमरपुर भी कहते। कबीर के पदों में अमरपुर बहुत आता है। तो इसलिए अपने समय के समाज, उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था से दुखी और परेशान कवि एक ऐसे कल्पना लोक का निर्माण करते हैं जहाँ अपने समय और समाज की व्यवस्था और सत्ता की यातनाएं और दुख और परेशानियां नहीं। आप कल्पना कीजिए, वैसे तो सभी कवियों ने भक्ति काल के, हिंदी क्षेत्र के जो कवि हैं उनको हम ज़्यादा जानते हैं। जैसे रैदास का बेगमपुर है, कबीर का बेगमपुर या अमरपुर है, उसी तरह
सूर की कविता में वृंदावन है, इधर देख लो जी, वृंदावन है। वृंदावन जैसा, वृंदापुर वन में जैसा जीवन है, कौन है? चली जाएगी। है कौन? सैनिटाइजर करने वाला। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भक्ति काल के अधिकांश कवियों ने अपने समय के समाज और उसकी व्यवस्था से दुखी होने के कारण एक कल्पना लोक की रचना की। जैसे सूर का वृंदावन है, सूर का वृंदावन प्रेम का जैसा मुक्त रूप दिखाई देता है वृंदावन में, वैसा तो आज भी संभव नहीं है। सूर के समय में तो उसकी कल्पना भी थोड़ी मुश्किल है। वहाँ गोपियाँ कृष्ण से सभी तरह की गोपियाँ प्रेम करती हैं, कुमारिकाएं भी और विवाहिताएं। यही नहीं, सूर का वृंदावन है। स्वयं तुलसीदास ने एक कल्पना लोक की ही रचना की है राम राज्य के रूप, और राम राज्य तो गांधी जी के प्रयोग के कारण अत्यंत लोकप्रिय हो गया। तुलसीदास ने लिखा भी है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता का नाश हो गया, जबकि जिस समाज में तुलसीदास रह रहे थे उसमें विषमता के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए जिन चीजों से ये कवि परेशान दुखी थे और उनके आसपास के लोग, उनको हटाकर एक ऐसे लोक की कल्पना की जिसमें ये भेदभाव, ये यातना, ये शासन, ये सताया जाना सब कुछ नहीं। यह भी भक्ति काव्य की एक विशेषता है। इसीलिए भक्ति काव्य केवल जन की, केवल व्यक्ति की मुक्ति का काव्य नहीं है, वह जन की या जन समुदाय की मुक्ति का काव्य है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और बात हुई, चूंकि मातृभाषा में कविता करने की स्वतंत्रता है, तो ऐसे लोग भी कवि हुए जो पढ़े लिखे एकदम नहीं थे। जैसे ऐसे कवियों में सबसे अधिक उल्लेखनीय बंगाल के बाउल है। आप बंगाल के बाउलों के गीत के परम प्रशंसक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी है जो उन्होंने इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में भाषण दिया था, जो किताब छपी है रिलीजन ऑफ मैन कर। उसमें बाउल गीतों की तारीफ कर रखी है वो। यही नहीं, बंगाल के कुछ पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोगों की एक विशेषता ये है कि किसी से सहमत होना वो पसंद नहीं करते। मौलिकता की बीमारी जो है उन्हें दूसरों से अलग करती है। ये जो बाउल गायक थे सब अधिकांशतः अनपढ़ थे, पर कविता जो लिखी है वो अमर है आज भी। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन थे लालन शाह फकीर। उनके गीतों का, बाउल गीतों का, मूलतः वो बंगला में है, उनकी अपनी मातृभाषा में, उसका एक संग्रह और हिंदी अनुवाद मुचकुंद दुबे ने किया है लालन शाह फकीर के गीत करके, जो साहित्य अकेडमी से छपा हो। इसलिए एक विशेषता मातृभाषा के जागरण का यह भी दिखाई देता है। एक और बात मैं कहूँगा
उस समय भारतीय समाज में दो धर्मों, हिंदू धर्म और इस्लाम, दो संस्कृतियों, हिंदू संस्कृति और इस्लाम की संस्कृति का टकराव था। ये जो भक्त कवि थे ये किसी टकराव को नहीं स्वीकार करते, बल्कि मनुष्य मात्र की एकता की बात करते थे। इसके प्रमाण पंजाब के सूफी कवि बुल्ले शाह के गीत। बुल्ले शाह सूफी कवि हैं पर हिंदू, वो मुसलमान नहीं, वो जायसी की तरह या मुल्ला दाऊद या नूर मोहम्मद की तरह मुसलमान नहीं, हिंदू हैं पर सूफी। और वो भी राम रहीम में कोई फर्क नहीं करते। वो यही कहते हैं बुल्ले शाह कि वह लैला के रूप में भी दिखाई देता है और मजनू के रूप में, मैं उसे इसी तरह देखता हूँ। तो इसलिए भक्ति काल के ये जो संत भक्त कवि हैं, जिस कवि को बहुत ज्यादा हिंदूवादियों ने अपना माना है, तुलसीदास को। तुलसीदास ने कहीं उसी अयोध्या में रहकर उन्होंने रामचरितमानस लिखा, कुछ बनारस में रहकर लिखा, पर और वो जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए यहाँ तक कहा कि मांग के खइबो, मस्जिद में सोइबो, मस्जिद में जाके सो जाऊंगा। इस बात पर तुलसीदास की इस बात पर मंदिर मस्जिद विवाद करने वालों को भी सोचना चाहिए कि राम भक्त तो तुलसीदास थे, ये इसमें से दाढ़ी वाढ़ी रख लेने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता। इसलिए तुलसीदास के काव्य में भी कहीं मुसलमानों का और इस्लाम की कोई आलोचना, जबकि शासन अकबर का था जिस समय तुलसीदास जी रहे थे और लिख रहे थे। सूरदास के समय में भी मुगल शासन ही था। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि सारे भक्त कवि और बाउल संत भी, उनके यहाँ एक शब्द चलता था मनेर मानुष, माने अपने मन का मनुष्य, बाकी किसी के सिखाए पढ़ाए का मनुष्य नहीं। इसलिए मन तो कब ये जायसी ने लिखा है, ये भी ध्यान रखिए कि सारे भक्त कवि असल में प्रेम के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के बारे में लिखा है, सूरदास पर उनकी एक किताब है, उसमें भक्ति मार्ग को उन्होंने प्रेम मार्ग कहा है। तो प्रेम मार्ग तो सबसे प्रेम करने का उपदेश, आदेश या सलाह देता है। इसलिए मनुष्य मात्र से प्रेम करना, यह कबीर भी सिखाते हैं, तुलसी भी सिखाते हैं, सूरदास भी सिखाते हैं, जायसी भी सिखाते हैं। जायसी ने लिखा है कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मनुष्य प्रेम के कारण ही इस वो स्वर्गीय होता है या बैकुंठी होता है। ना ही तकाह छार एक मुट्ठी, नहीं तो और क्या है, एक मुट्ठी राख के अलावे मनुष्य कुछ नहीं है अगर प्रेम न करे तो। इसलिए ये सारे भक्त कवि प्रेम के कवि हैं, जो मनुष्य मात्र से प्रेम करने की सलाह देते। प्राचीन भारतीय काव्यों में भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कहाँ का है मुझे इस समय किसका लिखा है ये याद नहीं पड़ रहा है, पर श्लोक संयोग बस याद पड़ रहा है। लिखा है
कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, माने अष्टादश माने 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही बातें कही। क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़न, माने दूसरे को का हित करने से बेहतर कोई पुण्य नहीं होता और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तुलसीदास ने इसका सीधा अनुवाद कर रखा है रामचरितमानस में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, माने दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख देने से बड़ी कोई नीचता नहीं, अधमाई नहीं है, माने पाप नहीं। इसलिए सारे भक्त कवि प्रेम के साधक थे और प्रेम के आराधक भी थे। वे मनुष्य मात्र से प्रेम करते थे, इसलिए हिंदू मुसलमान का भेदभाव भक्त कवियों के साथ नहीं था। यही नहीं, चाहे वो रैदास की कविता हो या तुलसीदास की कविता हो, उसमें अरबी फारसी के शब्द बहुत, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उसी तरह से जो सूफी कवि हैं वो जो प्रेम की कथाएं लिखते हैं, जैसे पद्मावत की ही कथा है। पद्मावत की कथा कोई अरब से नहीं आई थी। रामचंद्र शुक्ल ने जयसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि भारतीय घरों में कही जाने वाली कहानियों को ही आधार बनाकर सूफी कवियों ने प्रेम का आख्यान लिखा, जिसको प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है। इसलिए भक्ति काव्य उदात्त जीवन, उदात्त आचरण, उदात्त व्यवहार का काव्य है और संस्कृति भी है। भक्ति काव्य के दौरान कविता और संगीत के अलावे और बहुत सारी कलाओं का विकास हुआ। सब में मिली जुली संस्कृति आपको दिखाई देगी, चाहे वह स्थापत्य कला हो या चित्रकला हो। संगीत तो है ही मिली जुली कला। ये सारी कलाएं देश काल जाति धर्म आदि की सीमा नहीं मानती। ये सबको अपने साथ लेकर चलने और सबके हित की बात करते हैं। भक्ति काव्य की विशेषताओं के प्रसंग में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि भक्ति काव्य ये जो स्त्रियों का जागरण है, भक्ति कविता में स्त्रियों का आदर, उनकी स्वाधीनता की अभिव्यक्ति का होना है, उनकी स्वाधीनता की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। इसीलिए विनोबा भावे ने भक्ति काव्य के लिए कहा कि उसमें वेदवाणी, बुद्धवाणी और तमिल वाणी, इन तीनों का एक साथ विकास दिखाई देता है। इसलिए उसमें छाटों और बीनों का भाव नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और चेतना भी है। भक्त कवि यही कहते हैं। आप देखिए, जो
हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष और उससे उपजा हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, वो उसी काल से आज तक चला आ रहा है। पर भक्त कवि उस संघर्ष के बदले दोनों के बीच प्रेम का, एकता का संदेश देते हैं। अगर उस संदेश को थोड़ा भी ध्यान में रखा जाए तो जो वातावरण आज है या आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले था, देश के विभाजन के समय था, वो सब नहीं होता अगर भक्ति काव्य पर हमारे देश के लोगों ने, आम जनता ने ध्यान दिया होता। इसलिए भक्ति काव्य अखिल भारतीय स्तर पर मनुष्यता के जागरण का भी काल है। खाली मातृभाषाओं के जागरण का नहीं, जन संस्कृति के जागरण का नहीं, बल्कि मनुष्यता के जागरण का भी वह काव्य है। और एक देखेंगे आपकी मातृभाषाओं में लिखे जाने के कारण उसके लिए किसी विशेष ज्ञान की या पांडित्य की जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी, कबीर स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। ये सच न भी हो तो लोग प्रचलित धारणा यही है कि कबीर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो कविता उन्होंने लिखी है वो बड़े बड़े पंडितों के दिमाग को चकरा देने वाली कविता है। उसी तरह से अनपढ़ जो बाउल कवि हैं वो बड़े बड़े विद्वानों से ज़्यादा सहज, ऊंची और बड़ी बात कहते हैं। जो सूफी कवि हैं वो भी यही करते हैं। इसलिए भक्ति का मनुष्यता की उन्नति, मनुष्यता की के विकास का काम है। बहुत पहले मिर्जा गालिब ने कहा था कि बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को मयसर नहीं इंसान। इंसान होना ज्यादा बड़ी बात है, खाली आदमी होना काफी नहीं। आदमी के ढांचे खाते में तो जो है वो सब आदमी है, पर हर आदमी इंसान नहीं है। इंसान वो होता है जिसमें इंसानियत हो और इंसानियत दूसरों के से आत्मीयता, एकता, प्रेम आदि के कारण होता है। भक्ति के कवियों ने, चाहे वो कहीं के भी हों, तमिलनाडु के हों, आसाम के हों, हिंदी क्षेत्र के हों, महाराष्ट्र के हों, कन्नड़ के हों, कहीं के भी हों, सबने जो है मनुष्य मात्र की एकता का संदेश दिया है। और इसीलिए आज भी वह भारत का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। देखिए, भक्ति काव्य की एक विशेषता और है। मानव जीवन के दो परम सत्य हैं। मनुष्य पैदा होता है और अंत में उसकी मृत्यु भी होती है। जन्म और मृत्यु के सत्य की कविता भक्ति काल की कविता है। कबीर की कविता, सूर की कविता, विनय के पदों की, तुलसी की कविता, मीराबाई की कविता, सब में आपको जन्म और मरण की सच्चाई की अभिव्यक्ति मिलेगी। इसीलिए वह कविता एक और, बल्कि कहिए तो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छी कविता वह होती है जो संकट के समय याद आए जीवन में और संकट में काम भी आए। तुलसीदास की कविता, सूरदास की कविता, कबीर की कविता ऐसी ही कविता है। आप
जीवन की किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो तुलसीदास की चौपाई आपको याद आ जाएगी, कोई दोहा याद आ जाएगा और आपको बड़ी राहत मिलेगी। यही नहीं, इसके साथ एक और बात, भक्ति काल के कवि, खास तौर से दो बड़े कवि हिंदी के, कबीर और तुलसीदास, अनपढ़ लोगों को कवि बनाते। हम अपने क्षेत्र के लोगों से जानते हैं, मैं अपने घर से जानता हूँ, मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए, पर रामचरितमानस जो हमारे गांव में पाठ होता था उसको सुन सुन कर उनको अनेक चौपाइयाँ, अनेक दोहे याद थे। और जब कोई प्रसंग ऐसा आता था जिसमें किसी न किसी दोहे या चौपाई की सार्थकता उनको नजर आती थी तो वो सुना देते थे। यही नहीं, मैंने तो यह भी उनको देखा है कि आधी चौपाई का आधा हिस्सा तुलसीदास का है और आधी अपनी ओर से जोड़ के बना देते थे। इसी को मैं कहता हूँ कि कबीर और तुलसीदास ऐसे कवि हैं जो अनपढ़ लोगों को भी कवि बनाते। मेरी जानकारी में यह क्षमता दुनिया के शायद ही किसी अन्य भाषा के कवि में हो या कविता में। इसलिए भक्ति काल की कविता जीवन की कविता है, जिंदगी को जगाने वाली कविता है। इसीलिए वह इतने दिनों बाद, लगभग 500-700 वर्षों बाद भी भारतीय समाज के जीवन में रमी हुई कविता है और आगे भी रमी हुई रहेगी। बस आज तो इतना ही हो गया।